बुजुर्ग महिला हैं जो भी अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना काल में इन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है। हम इनसे ही बात करते हैं। दीदी, आप लोग यहाँ पे आज खड़े हैं, कोरोना काल में अपने हस्बैंड को भी खोया है अपने, लेकिन सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही। सरकार बेईमान है तो क्या बोलिएगा। दोहरी नीति जिस समय अप्लाई लिया उस समय न बिहार न उड़ीसा न बंगाल देखा। अभी तो हेमंत सरकार बोलता है होनी चाहिए। इतना बेईमान है बोलिएगा हेमंत सरकार को। अभी अस्थायी नीति यहाँ का होना चाहिए, उस समय हरामी ने सोचा था। कुमार सिन्हा, आप देख रहे स्वदेश वाहिनी। नेपाल हाउस में स्वास्थ्य चिकित्सक जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरना पर बैठ गए हैं अपनी मानदेय को लेकर, अस्थायीकरण को लेकर। हम इनसे ही बात करते हैं कि क्यों आप लोग आज ऐसा हुआ है कि बाध्य होकर आज आप लोग यहाँ पर बैठ गए। दीदी, आज आप लोग बाध्य होकर यहाँ पर बैठ गए क्यों? हमारी मांगों को लेकर हमारी दो मांगे हैं, एक स्थायीकरण और दूसरा है समान कर्म का समान वेतन। उस मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग कोरोना काल में काम किए, लेकिन जब केंद्र सरकार भी बोली थी कि अस्थायीकरण करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। देखिए, शुरू से ही बोल रही है कि हमें करेंगे, सिर्फ आश्वासन। जब उन्होंने कहा 2018 में उन्होंने कहा कि मैं समायोजन नहीं कर सकता हूं, आपको एग्जाम की तरह आना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है सर, हमारे कुछ ऐसे नियमावली बनाई जाए जिससे हमारे सभी बहनें आ सके, क्योंकि हम इतना काम करते, पढ़ने का समय हमारे पास नहीं रहता है। आप ऐसी उसे नियमावली बनाई, उसके पास भी करा दिया, एग्जाम की वैकेंसी भी निकल गई, लेकिन उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। वो भी जाके स्टे कर गया। 2018 में आप जान रहे दूसरी लहर आई, उसमें जबरदस्त हम लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक शारीरिक सभी तरह से हम लोग टूट गए, क्योंकि अब आप अपना परिवार छोड़ के सिर्फ हम लोग सेवा कार्य करते हैं। हमारी बहुत बहनों ने उसमें दम भी तोड़ा, बहुत सारे हमारे स्वास्थ्यकर्मी मर भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। लेकिन ये लोग सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया है। आप लोग धरना स्थल को आज आप लोग नेपाल हाउस से ऐसा क्या हुआ कि चुने? क्योंकि देखिए, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी यही हमारे लिए सब चीज़ कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसी को अपना स्थान बनाकर उसे घेरा कि वो हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचाए। स्वास्थ्य सचिव से आपकी किसी तरह की वार्ता हुई? नहीं, अभी तक नहीं। या अंदर से कुछ बोला गया? अंदर से बोला गया है कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी कहीं मतलब मुख्यमंत्री के पास गए हुए हैं, उधर जैसे मीटिंग खत्म होती है आप आएंगे तो मिलेंगे। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करें? छोटे छोटे बच्चों का भविष्य के लिए तो हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि आज हमारा 15,000 17,000 रुपये से कुछ होने जाने वाला, उन्हीं की लड़ाई, वही छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए आज यहाँ। आप भी जानते हैं कि 15 से 17,000 इस महंगाई में हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता। उसी थर्ड वेव आने वाला है, सरकार उसको लेकर लगातार ये कह रही है कि थर्ड वेव को लेकर झारखंड सरकार पूरा टाइट है। क्या ऐसे में झारखंड सरकार आपको लगती है कि कोरोना का थर्ड वेव से लड़ पाएगी? थर्ड वेव आने वाली है, उसको रहेगा। वैक्सीनेशन इतना ज्यादा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। डेली हम लोग 250-300 एक एनएम सुई लगा रही है, ताकि तीसरा बाहर से हम लोग बचा सके। जो सरकार बोल रही है, दिन रात हम लोग को कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है, ना संडे मंडे को कभी हमारी छुट्टी नहीं मिलती। 24 घंटे हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और हम लोग खून पसीना की तरह डेली काम कर रहे हैं। कभी ऐसा इकरार नहीं किया कि हम लोग काम नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ऐसे में सरकार आपकी बातें नहीं मान रही है, कोरोना का थर्ड वेव से लड़ पाएगी? ये तो देखिए, सरकार को मनाने के लिए तो बैठे यहाँ पर। देखिए, अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। अपना परिचय बता। मैं प्रेमा संगीता बाड़ा। बड़ा धूप में बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, धूप में आप लोग रोड में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। दीदी, सर, झारखंड के तमाम जिलों से यहाँ पर जो नर्स हैं वो आकर बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बातों को मांगे पूरा करेगी? देखिए, ये जो ANM GNM बहन है यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, ये अभी नहीं, ये लंबी एक लड़ाई है। ये कई वर्षों से जो है इन लोगों का मांग है कि समान काम के तहत जो है समान वेतन मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब एक समान एक नियमित कर्मचारी के समान सरकार इनसे काम लेती है तो सरकार को चाहिए कि इनको समान वेतन दे। लेकिन सरकार जो है, हम लोग सबसे मिले थे, मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सचिव से, लेकिन झूठे आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिला। आप ही बताइए कि ये 10,000 इनको मिलता है, तो 10,000 में क्या वे अपना बाल बच्चों का परवरिश कर सकता है? उनका भरण पोषण हो सकता है? जो देश या राज्य का कुपोषण मुक्त करने के लिए काम करती हैं, वो खुद जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनके बच्चे
कुपोषण का शिकार होते हैं। तो आप ही बताइए, अगर स्वास्थ्य विभाग के ये एएनएम जीएनएम कुपोषण के शिकार होंगी तो क्या राज्य के जनताओं को ये कुपोषण से मुक्त दिलाएंगे? क्या इनको जो है एनीमिया से मुक्त दिलाएंगे? ये कोविड-19 में दर्जनों एएनएम जीएनएम की जान गई, लेकिन फिर भी सरकार इनके लिए क्या सोची? अभी तक इनको समान काम के लिए समान वेतन जो संवैधानिक है, नियम तो है, लेकिन इनका जो है सरकारी स्तर पर इनका शोषण हो रहा है। और केंद्र की मोदी सरकार बोली थी कि जो भी नर्स जो है कोरोना काल में काम कर रही है उनको अस्थायी करने की बात कही थी सेंट्रल की, लेकिन जो है ये झारखंड सरकार अभी तक कहाँ इस पर जो है ध्यान दे रही है, कहाँ लागू कर रही है। हेमंत सरकार के शुरुआती दौर में इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अनुबंध नाम खत्म करेंगे, यानी अनुबंध को सभी अनुबंधों को नियमितीकरण होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं। और जिसका परिणाम है सड़कों पे हमारी वाहनें हैं, हमारी एएनएम जीएनएम जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं, अब देखिए जो है विवश होकर यहाँ सचिवालय का गेट को जाम करने के लिए विवश हुई हैं। सर ये बताइए, अगर से मृत्यु हो जाती है, कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ अभी तक लाभ देने के लिए कुछ ही नहीं किया है सरकार हैं। जो प्रावधान है देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए, कोई मैंने कार्रवाई नहीं होती है तुरंत। अभी कितना मानदेय मिल रहा है कर्मचारी को? कितने का मांग कर रहे हैं आप लोग? मुश्किल से किसी को 12,000 और 15,000। कितने का आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग तो जो सरकारी कर्मचारी को जितना मिलता है उतना कर रहे हैं, काहे कि सेम काम करते हैं तो सेम वेतन होना चाहिए, ये डिमांड है। और स्थायीकरण होना चाहिए। कितना दिन अनुबंध पे रहेगा? किसी का अनुबंध पे रहने के बाद अगर किसी का मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको जैसे सरकारी कर्मचारी डेथ होने से उसको पेंशन लाभ मिलता है, उस तरह का ही लोग को अभी तक कुछ नियमकरण नहीं हुआ है। अंदर में स्वास्थ्य सचिव है, उनसे क्या आपकी वार्ता हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। कोई वार्ता होने का कोई प्रतिनिधिमंडल अंदर कोई नहीं आए हैं अभी तक। कड़ी धूप में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या ये आंदोलन 6 घंटा बैठ गए, अभी तक कोई नहीं आए हैं। अब देखिए क्या होते हैं आगे। रोड में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से अभी भी कोई भी प्रतिनिधि मंडल जो है आपसे वार्ता करने को नहीं आई है। तो क्या आप लोग का ये आंदोलन यहाँ पे धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी सफल वार्ता नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, कितना भी टाइम लगे। काहे कि जिस तरह से हम हर समय आते हैं, कोई निचला पदाधिकारी से बात करवाया जाता है, समझौता करवाया जाता है, और फिर टाइम देते हैं और कोई माने सफल जो हम लोग का होना चाहिए कार्यक्रम का वो नहीं होता है। कोरोना काल में आप लोग के बहुत सारे नर्स जो हैं वो अपने परिचित को या अपने हस्बैंड को या बच्चे को खो दी, तो क्या उसके लिए भी सरकार आपको कोई सहायता राशि? नहीं, कोई राशि नहीं मिलती है। अगर हम आज के आज मरे हैं तो कल आज के दिन का अगर मिलेगा मानदेय नहीं तो कल से तो हमको मानदेय भी नहीं मिलेगा। कितना मिलता है अभी आप लोग? 15,640 रुपया। 15,640 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन काम आप लोग से सरकारी कर्मचारी के जैसा ही लिया जाता है और 24 उससे ज़्यादा, उनसे बेहतर। मतलब क्या बोले कि हम दिन और रात एक दिन भी छुट्टी नहीं। मेरा कोविड हुआ था अप्रैल 2009 को, 21 को ज्वाइन किया। 21 के बाद हमको 2 महीना लगातार सिर्फ कोविड टेस्ट में ड्यूटी दिया गया, ताकि हमको कोरोना था, ताकि मैंने फिर भी हम खड़ा हो के। आपको कोविड हुआ था, फिर भी आपसे कोविड के बाद भी काम लिया गया? हम काम लिया गया। कहाँ पे काम आप किए थे? CSC अनगढ़ा। हम लगातार 2 महीना कोविड का टेस्ट किए हैं। एक तरफ कोरोना से जंग जीतने का बात करती है सरकार, वहीं दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव से ही काम करवा रही है। जी, और आज हमारा ये परिस्थिति हो गया है। सरकार को अपने उचित होना चाहिए था कि हम लोग को फूल बरसाया जाता है, माला पहना, उससे क्या पेट भरेगा हम लोग का? 15,000 में क्या हमारा परिवार चलेगा? जितना हम कोरोना पॉजिटिव में जितना खर्चा शायद हमको सरकारी अस्पताल में हमको उतना ये नहीं मिलता जितना हम दवा। बताइए, कोरोना काल में आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप हॉस्पिटल में उनसे नहीं मिलते थे, लेकिन वो भी सरकार को नहीं दिखा। 21 दिन का फोन करके बुलाया गया हमें कि आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा 12.7 था मेरा, जबकि जब सीवियर कोरोना था मेरा 12.7। फिर भी मुझे जब काम पे बुलाया गया कि आप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं।
आप लोग के मेन मांगे क्या है? मैं अस्थायीकरण या फिर मानदेय? अस्थायीकरण सबसे पहला मुद्दा मेरा यही है कि नियमितीकरण किया जाए, और अगर जब तक नियमितीकरण कहीं नहीं होता तब तक हमें समान काम का समान वेतन आप दिया लोग जाए। यहाँ पर नेपाल हाउस के मुख्य द्वार को बंद कर दिए हैं, अंदर से बाहर किसी को आने नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अभी तक आप लोग से मिलने के लिए कोई प्रतिनिधि बढ़ाओ। स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से धरना प्रदर्शन में बीच रोड में ही इन्होंने बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं अंदर का भी एक बार दृश्य, अंदर का दृश्य कि लोग अंदर से बाहर नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि अंदर से ये खबर आई है कि स्वास्थ्य सचिव जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने गए हैं। यहाँ एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद वो जैसे मीटिंग को उठेंगे सीधे इनसे वार्ता करने के लिए नेपाल हाउस पहुँचेंगे। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे।